उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक सरकारी प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों को कथित तौर पर जबरन नमाज और कलमा पढ़वाने का आरोप लगा है। मामला नौझील थाना इलाके का बताया जा रहा है। बच्चों की शिकायत के बाद परिजनों ने इसकी जानकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी को दी है। शिकायत सामने आते ही बीएसए ने आरोपी शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है और पूरे मामले की विभागीय जांच के आदेश दे दिए। एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कहते हैं धर्म को जब आस्था की जगह नशा बना दिया जाए तो समाज में मथुरा के एक सरकारी स्कूल जैसी तस्वीरें सामने आने लगती हैं। वो स्कूल जहां बच्चों के भविष्य की संरचना की जाती है, उनको संवारा जाता है, उन्हें अक्षर ज्ञान दिया जाता है, लेकिन कथित तौर पर मासूमों के दिमाग में मजहबी विचारधारा ठूसी जा रही थी। जिन बच्चों को क से किताब पढ़ाना था, उन्हें क से कलमा रटवाया जा रहा था। उन्हें ई से इमली सीखनी थी, उन्हें ई से इस्लाम बताया जा रहा था। और जिन बच्चों को न से नल पहचानना था, उन्हें न से नमाज सिखाने के आरोप लगे हैं। ये गंभीर मामला मथुरा के नौझील थाना क्षेत्र के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय का है, जहां स्कूल के हेडमास्टर पर बच्चों को नमाज पढ़वाने और मजहबी प्रचार जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि इस स्कूल में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों को जबरन नमाज और कलमा पढ़वाया जाता था। उन्हें यह भी बताया जाता था कि अल्लाह ही श्रेष्ठ हैं। शिकायत के मुताबिक स्कूल में राष्ट्रगान तक नहीं कराया जाता था। जब बच्चों ने घर जाकर अपने परिवार वालों को यह बात बताई तो परिवार वालों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने मामले की शिकायत बीजेपी मंडल अध्यक्ष दुर्गेश चौहान से की। दुर्गेश चौहान ने बीएसए से इसकी लिखित शिकायत की। दुर्गेश चौहान के मुताबिक आरोपी हेडमास्टर पहले बच्चों को बहला फुसलाकर नमाज और कलमा पढ़वाता था। जब बच्चे मना करते थे तो उन्हें डराया और धमकाया जाता था। प्राथमिक विद्यालय में जान मोहम्मद नाम के प्रधानाध्यापक हैं। वो बच्चों को धमकाते थे, इस्लाम पढ़ने के लिए कहते थे, कुरान पढ़ने के लिए कहते थे। इस्लाम धर्म अच्छा है, हिंदू धर्म अच्छा नहीं है, इस तरीके से उनको ब्रेन वॉश करते थे। और राष्ट्रगान कराना नहीं, बच्चों को कहना धर्म परिवर्तन करो, इस तरीके की तमाम शिकायतों को लेकर के हमारे पास अन्य अन्य लोगों से शिकायत आ रही थी। तो हमने इसे लेकर के शिकायत की। निलंबन की कार्रवाई हो गई है, बाकी जांच के लिए टीम बन गई है। हम भी अपने पक्ष रखेंगे, वो भी रखेंगे। हमें तो शिकायत मिली है, हमें अच्छा और क्यों नहीं की हमने, लेकिन जब इस तरीके की कोई कट्टरपंथी विचारधारा है उनकी, तो तभी तो शिकायत आई हमारे पास, तो हमने इसके लिए शिकायत की। इस पूरे मामले को लेकर बीएसए को लिखित शिकायत सौंपी गई। आरोपों के आधार पर बीएसए ने सरकारी प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर जान मोहम्मद को सस्पेंड कर दिया और साथ ही विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। बीएसए रतन कीर्ति सिंह के मुताबिक मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है और जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। हेडमास्टर पर धर्म विशेष के प्रचार का आरोप लगा है। मुझे 30 तारीख को बीजेपी के मंडल अध्यक्ष दुर्गेश प्रधान जी के द्वारा शिकायत की गई कि जो जान मोहम्मद प्रधानाध्यापक है नौझील के, वो कहीं ना कहीं इस्लामीकरण का प्रयास कर रहे हैं और स्कूल के बच्चों को नमाज पढ़ाने पर मजबूर करते हैं। इस टाइप की शिकायतें मुझे मिली गई, तो मैंने तत्काल प्रभाव से प्रथम दृष्टया आरोपों को गंभीर प्रवृत्ति का मानते हुए उनको निलंबित किया। अभी मेरे संज्ञान में वीडियो और फोटोज नहीं आई हैं, और क्योंकि इस्लामीकरण करना भी अपने आप में एक गंभीर आरोप है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने उनको निलंबित किया। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये जो मैंने निलंबन जो किया है वो अंतिम नहीं है, अंतरिम है।
जैसे ही समिति हमारी जांच रिपोर्ट दे देगी तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर कामना अग्रवाल का कहना है कि हेडमास्टर जान मोहम्मद पर लगे आरोप निराधार हैं। ये आरोप बिल्कुल निरर्थक हैं, झूठे हैं, असत्य हैं। कहा गया है कि जो बच्चे यहाँ पढ़ते थे उन पे राष्ट्रीय गान नहीं बुलवाया जाता था। ऐसा कुछ नहीं है। 2018 से मैं भी कार्यरत हूँ। मेरे सामने मेरे कार्यकाल में कोई भी ऐसी गतिविधि मैंने स्कूल के अंदर नहीं देखी है, ना ही कोई भी ऐसा ब्रेन वॉश वाला कोई भी सिस्टम है। यहाँ पर सारे बच्चे एक जैसे एक ही साथ रहते हैं, प्यार से रहते हैं सारे। और सुबह सभी पूरा स्टाफ प्रार्थना स्थल में मौजूद होता है। सबसे पहले प्रार्थना होती है, उसके बाद प्रतिज्ञा होती है, उसके बाद राष्ट्रगान होता है और बॉक्स के साथ होता है। इसकी जानकारी आसपास की जनता से आप ले सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में ग्रामीणों का पक्ष कुछ और ही कहानी बयां करता है। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में कभी नमाज नहीं पढ़ाई गई और हेडमास्टर ने किसी का ब्रेन वॉश नहीं किया। उनका आरोप है कि जान मोहम्मद पर लगाए गए आरोप निराधार और राजनीति से प्रेरित है। ये पूरा मामला है साहब, ये जो मास्टर जी हैं, मास्टर रहते हैं बहुत दिनों से हैं, ये यहाँ कम से कम हो गई 15 साल, और कभी कोई शिकायत का इन्होंने मौका नहीं दिया है। यहाँ सुबह ये बच्चों से जो प्रार्थना है वो बुलवाते हैं, आप माइक पर बोलते हैं पहले, फिर बच्चे बोलते हैं पीछे से। ना आज तक इन्होंने कभी ये कह रहे हैं कि साहब नमाज पढ़ाते हैं यहाँ। ये बच्चे तो हिंदुओं के ही पढ़ रहे हैं इसमें। अगर कोई बच्चा नमाज की कहता किसी से, जैसे गार्जियन से मुझसे कहता मेरा बच्चा, मेरे भी बच्चे पढ़ रहे हैं इसमें, कार्रवाई की है साहब, ना तो कोई जांच की है। गलत है ये कार्रवाई करना, या जांच करके कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा कोई नहीं, सब बिल्कुल गलत है, बिल्कुल निराधार है। हम 26 जनवरी पे हम आए थे, हमारे आगे राष्ट्रगान हुआ था, बच्चों से भी करवाया गया था, टीचर्सों ने भी किया था, और 26 जनवरी भी मनी थी। यहाँ पर सब झूठी बात है, ये बिल्कुल झूठ है, झूठे उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं।